एवरीवन, तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था उसमें अप्रोक्स 48 एंटोनम पूछे गए थे। वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो सारे एंटोनम जो कि स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे आज इस सेशन में कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले सीजीएल, फीचरसेल, सीपीओ, एमटीएस के एंटोनम मैंने कवर करा दी है, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, एनसीजीएल मेंस के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ड है अनसस्पेक्टिंग। अनसस्पेक्ट का मतलब होता है यानी कि कोई चीज असावधानी पूर्वक करना, यानी कि किसी चीज को असावधानी से करना कहलाता है अनसस्पेक्टिंग। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका वेरी। वेरी बोलते हैं बेसिकली सावधान को। अगर वेरी के सिनोनिम देखें तो ये रहेंगे कॉशन। एक बार देखें, इसको बोलते हैं कॉशन, यानी कि सतर्क रहना। ट्रस्टिंग क्या होता है, यानी कि भरोसेफुल है। ट्रस्टिंग बोलते हैं भरोसे लायक होना या फिर फेथफुल होना। भरोसा या फिर फेथफुल होना कहलाता है ट्रस्टिंग। अनगार्डेड यानी कि असुरक्षित, यानी कि अनसेफ। एक ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अनसेफ। नेव क्या होता है, नेव बोलते हैं भोला भाले को, यानी कि जो सिंपल होता है। नेव किसको बोलते हैं, भोला भाला या फिर इनोसेंट। एक ध्यान रखना है आपको, इनोसेंट भी बोला जाता है भोले भाले को। तो इन अनसस्पेक्टिंग का एंटोनिम हो जाएगा वेरी। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग किसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज में रुचि होना, किसी चीज में रुचि होना या फिर एक्साइट होना, या फिर किसी चीज के प्रति एक्साइटिंग होना कहलाता है इंट्रीगोइंग। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका बोरिंग। बोरिंग इसका एंटोनिम है। बोरिंग का मतलब होता है कोई चीज डल होना, यानी कि किसी चीज का नीरस होना कहलाता है बोरिंग होना, या फिर टीडियस होना, या फिर टीडियस होना भी कहलाता है बोरिंग होना। बात की जाए स्टिमुलेट की, स्टिमुलेट इंट्रिगिंग एक ही मतलब होता है, जिसका मतलब होता है रोमांचित या फिर इंस्पायर होना, उत्तेजक होना। टॉरिड किसको बोलते हैं, टॉरिड बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का हॉट होना या फिर हॉट होना या फिर स्कॉर्चिंग। एक ध्यान रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग बोलते हैं यानी कि तपना। क्रंचिंग किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज चबाना, यानी कि कोई चीज क्रश करना। क्रंचिंग अर्थात किसी चीज को क्रश करना, चबाना, या फिर किसी चीज को ब्रेक करना, या फिर किसी चीज को ब्रेक करना कहलाता है क्रंचिंग। तो इंट्रीगोइंग का एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड है फेमस। फेमस किसको बोलते हैं, जो प्रसिद्ध होता है। फेमस किसको बोलते हैं, जो प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं फेमस। इसका मतलब होता है यानी कि प्रसिद्ध होना, फेमस। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका अननोन। अननोन यानी कि कोई चीज अज्ञात है, अर्थात कोई चीज ऑब्सक्योर है। कोई चीज ऑब्सक्योर है होना, यानी कि अज्ञात होना, या फिर अनफेमिलियर होना। अनफेमिलियर होना कहलाता है अज्ञात होना। बात की जाए इलिटरेट की, तो इलिटरेट होता है यानी कि अनएजुकेट, यानी कि अनपढ़, यानी कि अनएजुकेट होना कहलाता है इलिटरेट, या फिर इग्नोरेंट। इसको अनविज्ञ भी बोलते हैं, इग्नोरेंट। एक ध्यान रखना है आपको, इग्नोरेंट। यूनिफॉर्म यानी कि कोई चीज एक समान होना, अर्थात किसी चीज का आइडेंटिकल होना, किसी चीज का आइडेंटिकल होना कहलाता है यूनिफॉर्म होना। इलिजिबल, इलिजिबल बोलते हैं यानी कोई चीज अस्पष्ट है, अर्थात किसी चीज का अनक्लियर होना कहलाता है इलिजिबल, या फिर कोई चीज अनरीडेबल है, कोई चीज अनरीडेबल है। तो फेमस का एंटोनिम हो जाएगा अननोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट बोलते हैं बेसिकली चतुर को। एस्ट्यूट किसको बोलते हैं, चतुर को, यानी कोई चीज शार्प है, किसी चीज का शार्प होना कहलाता है एस्ट्यूट। तो एस्ट्यूट का ही सिनोनिम है कीन। बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इडियटिक। इडियटिक बोलते हैं बेसिकली मूर्ख को। इडियटिक बोलते हैं बेसिकली मूर्ख को, अर्थात फुलिश होना। एक ध्यान रखना आपको, फुलिश को भी मूर्ख बोलते हैं। स्टूपिड होना, फुलिश, स्टूपिड होना, या फिर डल होना, नीरस होना। बात की जाए कीन की, तो कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना या फिर क्विक होना, यानी कि जो कोई तेज होता है उसको बोलते हैं क्विक होना, या फिर अलर्ट रहना किसी चीज के प्रति, या फिर अलर्ट रहना। बात करें शार्प की, शार्प इसका ही सिनोनिम है। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब क्या होता है, सावधान होना, अर्थात अलर्ट रहना, सावधान रहना, अलर्ट रहना, यानी कि फोकस रहना, यानी कि फोकस रहना कहलाता है अटेंटिव। तो एस्ट्यूट का एंटोनिम हो जाएगा इडियटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रूडेंट।
प्रूडेंट किसको बोलते हैं, यानी कि विवेकपूर्ण को। प्रूडेंट प्रूडेंट किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज बुद्धिमान है या फिर कोई काम विवेकी से करना, विवेकपूर्ण करना कहलाता है प्रूडेंट। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये हो जाएगा इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट बोलते हैं अविवेकी होना या फिर केयरलेस होना, या फिर केयरलेस होना कहलाता है अविवेकी होना, या फिर रैकलेस। एक ध्यान आपको, रैकलेस। वाइज बुद्धिमान होना, प्रूडेंट होना, इंटेलिजेंट होना, इंटेलिजेंट होना कहलाता है वाइज। बात की जाए पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलते हैं बेसिकली किसी चीज की संभावना होना, अर्थात किसी चीज का पॉसिबल होना, किसी चीज का पॉसिबल होना कहलाता है पोटेंशियल। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट बोलते हैं यानी कि कोई चीज फेमस है, प्रोमिनेंट किसी चीज का फेमस होना प्रोमिनेंट कहलाता है, या फिर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, या फिर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, शानदार है, उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट। तो प्रूडेंट का इंटरम हो जाएगा इनडिस्क्रीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेच। स्ट्रेच इसको बोलते हैं यानी कि कोई चीज खींचना, स्ट्रेच किसी चीज का खींचना कहलाता है स्ट्रेच। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये हो जाएगा इसका लेसन। लेसन बोलते हैं यानी कि कोई चीज कम करना, अर्थात किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, या फिर किसी चीज को श्रिंक करना, रिड्यूस करना, श्रिंक करना। स्केल कोई चीज मापना, अर्थात मेजर करना, कोई चीज मापना या फिर मेजर करना, या फिर किसी चीज का साइज नापना। स्कोप किसको बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं क्षेत्र, अर्थात किसी चीज की रेंज होना या फिर कहीं तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि रीच। रेंज स्कोप का ही सिनोनिम है। तो स्ट्रेच का एंटोनिम हो जाएगा लेसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज तेज करना, एक्सिलरेट कोई चीज तेज करना, अर्थात एक्सपेंड करना, किसी चीज को एक्सपेंड करना। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये हो जाएगा डाउन साइज। डाउन साइज अर्थात किसी चीज को छोटा करना, अर्थात रिड्यूस करना, अर्थात रिड्यूस करना। एक्सेलेट, एक्सेलेट का ही सिनोनिम है। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब कि बढ़ाना, अर्थात इंक्रीज करना, अर्थात इंक्रीज करना कहलाता है ऑगमेंट करना, अर्थात एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना। हाइटन, हाइटन बोलते हैं ऊंचा करना, अर्थात किसी चीज को रेज करना, यानी कि बढ़ाना। तो एक्सेलरेट का एंटोनिम हो जाएगा डाउन साइज करना। क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी किसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज की जिज्ञासा होना, किसी चीज की जिज्ञासा होना, अर्थात इंटरेस्ट होना, अर्थात इंटरेस्ट होना कहलाता है क्यूरोसिटी। इनक्विजिटिवनेस भी क्यूरोसिटी को ही बोलते हैं। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये इनडिफरेंस। इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता होना, अर्थात ग्लूमी। एक ध्यान रखना है, ग्लूमी बोलते हैं इनडिफरेंस को, या फिर अपैथी, या फिर अपैथी भी बोला जाता है इसको। रिस्टोर यानी कि पुनः पुनः स्थापित करना, अर्थात रिवाइव, या फिर रिटर्न में लाना, अर्थात वापस उसी पोजीशन में लाना। लेमेंट इसको बोलते हैं, लेमेंट बोलते हैं सोरो को, यानी कि दुख मनाना कहलाता है लेमेंट, अर्थात ग्रीव है किसी चीज का, अर्थात ग्रीव होना किसी चीज का, अर्थात दुख होना। तो क्यूरोसिटी का एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग मतलब क्या होता है, यानी कि अभी जस्ट मैंने कराया है, यानी कि किसी चीज में रुचि होना, अर्थात इंटरेस्टिंग होना, इंट्रीगोइंग इंटरेस्टिंग होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग। बोरिंग मतलब होता है कोई चीज उबाऊ होना, या फिर किसी चीज का टीडियस होना, यानी कि किसी चीज का टीडियस होना, उबाऊ होना। हिस्टोरिकल है, यानी कि कोई चीज ऐतिहासिक है, अर्थात किसी चीज का एंशिएंट होना, यानी कोई चीज प्राचीन है, या फिर पास्ट है, अर्थात हिस्टोरिकल है। ग्रिपिंग, ग्रिपिंग बोलते हैं यानी कि आकर्षक को, अर्थात कोई चीज इनग्रॉस करना, कोई चीज इनग्रॉस करना कहलाता है ग्रिपिंग, आकर्षक करना। तो इंट्रीगोइंग का एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को प्रदूषित करना, किसी चीज को प्रदूषित करना, पॉल्यूट करना कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो रहेगा प्योरीफाई करना, अर्थात किसी चीज को पवित्र करना, अर्थात किसी चीज को क्लींस करना, अर्थात क्लींस करना, या फिर क्लीन करना कहलाता है प्योरीफाई करना। कलेक्ट इकट्ठा करना, अर्थात किसी चीज को गैदर करना, गैदर करना, या फिर असेंबल करना, या फिर असेंबल करना कहलाता है इकट्ठा करना। एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना कोई चीज, अर्थात
रिमूव करना, निकालना अर्थात रिमूव करना, या फिर पुल यानी कि किसी चीज को वापस खींचना। पॉल्यूट प्रदूषित करना यानी कि किसी चीज में दाग लगाना, टेंट लगाना, या फिर डिफाइल करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। म्यूटली, म्यूटली बोलते हैं यानी कि किसी चीज को शांतिपूर्वक करना या फिर धीरे करना, यानी कि शांतिपूर्वक करना, म्यूटली करना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका लाउडली, यानी कि कोई काम आवाज में करना, या फिर नोइजली करना, या फिर नोइजली करना कहलाता है लाउडली करना। साइलेंटली म्यूटली का ही सिनोनिम है। फोर्सफुली यानी कि कोई चीज पावरफुल के साथ करना, यानी कि कोई चीज पावरफुली करना, यानी कि ताकत के साथ करना कहलाता है पावरफुली। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज जल्दी से करना, अर्थात किसी चीज का शीघ्रता से करना, क्विक करना, या फिर स्विफ्टली करना, या फिर कोई चीज स्विफ्टली करना कहलाता है बहुत तेजी से करना। तो म्यूटली का एंटोनिम हो जाएगा लाउडली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल किसको बोलते हैं, किसी चीज का अस्थिर होना, किसी चीज का अस्थिर होना, अर्थात अस्थिर होना कहलाता है मर्क्यूरियल। अर्थात कोई चीज इरेगुलर है, कोई चीज इरेगुलर है, कोई चीज इरेगुलर है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये हो जाएगा इनवेरिएबल। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनवेरिएबल, यानी कि किसी चीज का स्थिर होना, अर्थात किसी चीज का कांस्टेंट होना कहलाता है स्थिर होना। बात की जाए रेटिक, रेटिक इसका सिनोनिम है मर्क्यूरियल का। फ्लक्चुएंट, फ्लक्चुएंट किसको बोलते हैं, परिवर्तन ही है, यानी कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस बोलते हैं यानी कि जो फनकी होता है, अर्थात फिकल होना, अर्थात फिकल होना। तो मर्क्यूरियल का एंटोनिम हो जाएगा इनवेरिएबल। नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज, चैलेंज मतलब कि चुनौती का, चुनौती देना या फिर चुनौती का सामना करना, चैलेंज। या फिर किसी चीज की धमकी देना, यानी कि THREAT, थ्रेट, धमकी देना। बात की जाए इसके एंटोनिम की हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि किसी चीज का समाधान या फिर आंसर होना, किसी चीज का, किसी चीज का आंसर होना। थ्रेट धमकी देना, न्यूसेंस यानी कि किसी में परेशानी करना, यानी कि किसी चीज का ट्रबल पैदा करना, किसी चीज का ट्रबल पैदा करना। प्रॉब्लम, अभी जस्ट प्रॉब्लम का ही एंटोनिम है सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम, थ्रेट, न्यूसेंस, चैलेंज ये सारे सिनोनिम है, जबकि सॉल्यूशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओवरलुक, ओवरलुक बोलते हैं अनदेखा करना, ओवरलुक किसको बोलते हैं, अर्थात अनदेखा करना कहलाता है ओवरलुक करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि कंसीडर्ड, कंसिडर करना कहलाता है, अर्थात किसी पर विचार करना, अर्थात किसी को एक्नॉलेज करना, किसी को एक्नॉलेज करना। आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज करना। बात की जाए नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिसडेन सारे ही सिनोनिम है ओवरलुक के, जिसका मतलब होता है अनदेखा या फिर तिरस्कार करना किसी चीज का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटेंट, इंटेंट किसको बोलते हैं, इंटेंट बोलते हैं बेसिकली किसी का इरादा होना, किसी का इरादा होना या फिर किसी चीज का निश्चित होना इंटेंट कहलाता है। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, अनसर्टेन कहलाता है अनिश्चित होना, यानी कि किसी में संदेहपूर्ण होना, अर्थात किसी चीज के प्रति हेजिटेंट होना, किसी चीज के प्रति हेजिटेंट होना। इन्वॉल्व क्या होता है, यानी कि शामिल होना, अर्थात इनगेज, इनगेज्ड होना यानी कि संलग्न होना। रिजिड यानी कि कठोर होना, अर्थात स्टिफ होना कहलाता है कठोर होना। बात की अलर्ट की, यानी कि सावधान होना, अर्थात वॉचफुल रहना, अर्थात वॉचफुल रहना कहलाता है चौकस या फिर सावधान रहना। तो इंटेंट का एंटोनिम हो जाएगा अनसर्टेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फेलो, फेलो किसको बोलते हैं, फेलो बोलते हैं बेसिकली पीलेपन को, यानी कि फेलो बोलते हैं पीलेपन को। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये हो जाएगा फ्लश, फ्लश मतलब होता है यानी कि लाल रंग का या फिर रोजी कलर का, या लाल रंग का या फिर रोजी कलर का। तो फेलो का एंटोनिम है फ्लश। पेल मतलब क्या होता है, यानी कि सफेद पड़ना, पेल मतलब कि सफेद पड़ना या फिर धुंधला पड़ना। लिविड, लिविड बोलते हैं चिड़ा हुआ है, अर्थात कोई चीज मैड होना या फिर किसी चीज के प्रति एंग्री, एंग्री यानी कि एंग्री होना। पेलिड यानी कि बिल्कुल पीले जैसा। तो फेलो का फ्लश हो जाएगा। नेक्स्ट है गेज, गेज किसको बोलते हैं, यानी कि घूमना, गेज किसको बोलते हैं, अर्थात घूमना।
बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये हो जाएगा ग्लैंस। ग्लैंस बोलते हैं यानी कि एक झपकी लेना, यानी कि एक नजर से देखना, यानी कि ग्लिम्प। ग्लिम्प यानी कि झलक दिखना। बात की जाए साउटेड की तो साउटेड होता है चिल्लाना, यानी कि येल, चीख करना। स्टार्टेड यानी कि घूरना, यानी कि एक धनकना, ग्लेयर, GLARED, यानी कि किसी को झांकना या फिर घूरना। शॉट किसको बोलते हैं, यानी कि गोली चलाना, अर्थात फायर करना। तो गेज का एंटोनिम हो जाएगा ग्लैंस। नेक्स्ट वर्ड है इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव बोलते हैं यानी कि जिज्ञासु को। इनक्यूजिटिव यानी कि जिसके अंदर जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड होता है यानी कि जिसमें रुचि नहीं होती, यानी कि किसी भी चीज के प्रति अपैथी होना। ए पैथेटिक होना, ए पैथेटिक होना कहलाता है अनइंटरेस्टेड। बात की जाए इंडोलेंट की, इंडोलेंट किसको बोलते हैं, यानी कि आलसी। इंडोलेंट कहलाता है आलसी या फिर लेजी। नेक्स्ट वर्ड क्यूरियस। क्यूरियस बोलते हैं यानी कि जिज्ञासु होना या फिर ईगरनेस होना, यानी कि जिज्ञासा होना, EAGER, ईगर होना। डल नीरस होना, अर्थात बोरिंग होना, नीरस होना या फिर बोरिंग होना। तो इनक्यूजिटिव का एंटोनिम हो जाएगा अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिप्लोर। डिप्लोर बोलते हैं बेसिकली अफसोस करना। डिप्लोर यानी कि अफसोस करना या फिर निंदा करना कहलाता है डिप्लोर। बात की जाए इसके एंटोनिम की हो जाएगा रेलिस। रेलिस बोलते हैं आनंद उठाना या फिर एंजॉय करना। आनंद उठाना या फिर एंजॉय करना या फिर अप्रिशिएट करना या फिर एप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट करना कहलाता है रेलिस। प्रोलोंग किसको बोलते हैं, यानी कि लंबा करना, अर्थात एक्सपेंड करना, लंबा करना, एक्सपेंड करना। रिडिकल। रिडिकल बोलते हैं उपहास करना, अर्थात किसी की इंसल्ट करना, किसी की इंसल्ट करना या फिर मोक। मोक मजाक क्या बोला जाता है, मजाक को। डिकोड करना यानी कि किसी चीज को सुलझाना, अर्थात इंटरप्रेट करना, अर्थात इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना। तो डिप्लोर का एंटोनिम हो जाएगा रेलिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रीफर। प्रीफर किसको बोलते हैं, यानी कि पसंद करना। प्रीफर बोलते हैं पसंद करना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, ये हो जाएगा डिसलाइक करना, अर्थात नापसंद करना। अर्थात नापसंद करना, किसी चीज से हेट करना यानी कि नफरत करना। एबोर यानी कि इसका मतलब भी होता है नफरत करना या फिर रिजेक्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। रिग्रेट करना, अर्थात पश्चाताप करना, यानी कि रिपेंट करना, यानी कि बाद में पश्चाताप करना। डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होता है यानी कि सेपरेट करना, अलग करना। डिसजॉइंट यानी कि सेपरेट करना या फिर अलग करना। चूज यानी होता है सेलेक्ट करना, यानी कि चुनना, सेलेक्ट करना या फिर पिक पिक करना या फिर कोई चीज ऑप्ट करना, चुनना। तो प्रीफर का एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लूमी। ग्लूमी किसको बोलते हैं, ग्लूमी बोलते हैं उदासी को। ग्लूमी बोलते हैं उदास को। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम हो जाएगा इसका बेसिकली लाइवली। लाइवली बोलते हैं जीवंत को, अर्थात किसी चीज का एक्टिव होना, किसी चीज का एक्टिव होना कहलाता है लाइवली। फिल्मी यानी कि चिपचिपा है। फिल्मी यानी कि किसी चीज का चिपचिपा होना या फिर किसी चीज का स्टिकी होना। हाईली यानी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा है, अर्थात ग्रेट अमाउंट में होना, ग्रेट अमाउंट में होना। प्योरली यानी खराब होना, अर्थात कोई चीज बैडली होना, इन्फीरियर होना, बहुत ही घटिया होना। तो ग्लोमी का एंटोनिम हो जाएगा लाइवली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंडलेस। एंडलेस इसको बोलते हैं यानी कि किसी चीज का अंत नहीं होता, अनंत होता, इसको बोलते हैं एंडलेस। बात की जाए इसके एंटोनिम की तो ये हो जाएगा अर्थात लिमिटेड होना, यानी कि सीमित होना, अर्थात फाइनाइट होना, अर्थात किसी चीज का फाइनाइट होना। लिमिटलेस एंडलेस का ही सिनोनिम है। एसोसिएट क्या हो जाएगा, एसोसिएट बोलते हैं यानी कि पार्टनर या फिर है कर्मी, पार्टनर। इनकम्पास। इनकम्पास होता है यानी कि घेरना, अर्थात किसी को कवर करना कहलाता है एम्पास करना। तो एंडलेस का एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैक्टफुल। टैक्टफुल किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज कूटनीतिक है, कूटनीतिक होना टैक्टफुल कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की हो जाएगा अनडिप्लोमेटिक। अनडिप्लोमेटिक बोलते हैं किसको, यानी कि कोई चीज सीधा सीधा कह देना, कूटनीतिक करना, कोई कूटनीति ना करना, अर्थात ब्लंटली कहना,
अर्थात किसी चीज का ब्लंटली यानी कि सीधे सीधे कहना। अफोर्डेबल किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज सस्ती है, अर्थात किसी चीज का चीप होना। हम्बल यानी कि नम्र होना, अर्थात मोडेस्ट होना, विनम्र होना, मोडेस्ट होना। एम्बिगस, एम्बिगस बोलते हैं यानी कि कोई चीज अस्पष्ट है, अर्थात कोई चीज अनक्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि रिवॉर्डिंग। रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कृत करना, रिवॉर्ड कहलाता है, अर्थात इसका जो एंटोनिम हो जाएगा यानी कि डिस्करेज, यानी कि किसी को निराशाजनक करना या फिर हतोत्साहित करना, अर्थात किसी को डिप्रेसिंग करना, अर्थात किसी को डिप्रेसिंग करना कहलाता है डिस्करेज करना। जबकि इंस्पायरिंग रिवॉर्डिंग का ही सिनोनिम है। कन्फर्टिंग, कन्फर्टिंग कहते हैं यानी कि सांत्वना देना, अर्थात किसी को कंसोल देना, कंसोल सांत्वना को बोला जाता है। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट बोलते हैं उत्तेजक को, यानी कि एक्साइटिंग होना, अर्थात किसी के प्रति एक्साइटिंग होना कहलाता है स्टिमुलेट। तो रिवॉर्डिंग का एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज किसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज का छीड़ होना। लैंग्वेज किसी चीज का छीड़ होना कहलाता है लैंग्वेज। बात की जाए इसके एंटोनिम की, ये हो जाएगा फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग कहते हैं बेसिकली फलना फूलना, अर्थात ग्रोइंग करना, अर्थात वृद्धि करना, ग्रोइंग करना कहलाता है फ्लोरिशिंग। टेम्परेरी है यानी कि कोई चीज अस्थायी है, यानी कि शॉर्ट टर्म है, अर्थात किसी चीज का पल भर का होना, शॉर्ट टर्म होना। मैस्मराइज यानी किसी चीज को आकर्षित कर देना, अर्थात फैसिनेट कर देना, अर्थात फैसिनेटिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा मैस्मराइज का। डिमाइन्यूटिव यानी कि कोई चीज छोटा है, अर्थात टिनी है कोई चीज, टिनी है, स्मॉल है, या फिर पेटाइट है, या फिर पेटाइट है। तो लैंग्वेज का हो जाएगा फ्लोरिशिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट बोलते हैं बेसिकली अड़गे को, किसको बोलते हैं, इंट्रांजिएंट बोलते हैं अड़गे को, यानी कि कोई चीज स्टब बॉर्न होना, यानी कि कोई चीज स्टब बॉर्न होना, जिद्दी होना कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सब सर्वियंट। सब सर्वियंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि आज्ञाकारी होना, या फिर ओबीडेंट होना, या फिर ओबीडेंट होना, या फिर डोसिल होना, यानी कि मधुर होना, DOCILE। परटिनेशियस, परटिनेशियस इंट्रांजिएंट का ही सिनोनिम है। टेनेशियस मतलब होता है दृढ़ होना, निश्चित होना, अर्थात रिसोल्यूट होना, अर्थात रिसोल्यूट होना, दृढ़ होना। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं जिद्दी को, यानी कि रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट या फिर स्टब बॉन्ड, रेसिस्टेंट या फिर स्टब बॉन्ड। तो इंट्रांजिएंट का हो जाएगा सब सर्वेंट। नेक्स्ट है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है यानी कि कोई चीज आराम से करना। लिंगर यानी कि कोई चीज आराम से करना, यानी कि आलसपन से करना, तो इसका हो जाएगा यानी कि आराम से करना लिंगर कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका यानी कि हेस्टन, यानी कि जल्दीबाजी में करना, अर्थात कोई काम स्पीड से करना कहलाता है हेस्टन। और वर्ड देखते हैं, ट्रिफल क्या कहते हैं, ट्रिफल होता है यानी कि मामूली बात, यानी कि इग्नोर करना किसी चीज को, अर्थात किसी चीज को इग्नोर करना, या फिर कोई चीज मिनिमाइज है, यानी कि मिनिमाइज इग्नोर करना। डिले यानी कि विलंब करना, अर्थात पोस्टपोन करना, अर्थात पोस्टपोन करना। आइडल, इडल कहते हैं यानी कि आलस को, यानी कि रेस्ट से करना। तो लिंगर का एंटोनिम हो जाएगा हेस्टन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं बेसिकली यानी कि कोई चीज असली होना, जेन्युइन होना, जेन्युइन, असली, या फिर रियल होना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो इसका हो जाएगा फेक। फेक होते हैं नकली, यानी कि कोई चीज फ्रॉडुलेंट है, यानी कि कोई चीज फ्रेडुलेंट होना, यानी कि धोखाधड़ीबाजी वाली होना। बात किया प्रिसाइज की, यानी कोई चीज सटीक होना, अर्थात कोई चीज करेक्ट होना, अर्थात कोई चीज करेक्ट होना कहलाता है प्रिसाइज। फ्रेंडली यानी कि मित्रवत है, यानी कोई चीज काइंड है, या फिर एमिएबल है, या फिर एमिएबल है। ऑथेंटिक यानी कि कोई चीज जेन्युइन है, ऑथेंटिक है यानी कि रियल है। तो जेन्युइन का एंटोनिम हो जाएगा फेक। नेक्स्ट वर्ड है मिसलीड। मिसलीड बोलते हैं यानी कि किसी चीज को गलत, यानी कि मिसलीड करना, अर्थात किसी का भ्रम में डालना, मिसलीड करना, भ्रम में रखना। बात की जाए इसके एंटोनिम की मिसलीड की, तो मिसलीड का एंटोनिम हो जाएगा अर्थात गाइड करना, यानी कि मार्गदर्शन देना, अर्थात किसी को लीड करना, किसी को लीड करना। डिप्लोर करना यानी कि निंदा करना, अर्थात रिग्रेट करना, अर्थात रिग्रेट्स करना। इम्बाइब, इम्बाइब बोलते हैं यानी कि
किसी चीज को पचाना, किसी चीज को पचाना अर्थात किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। डिल्यूड्स, डिल्यूड्स कहते हैं भ्रमित करना अर्थात किसी को ट्रैप में फंसाना, अर्थात किसी को ट्रैप में फंसाना। तो मिसलीड का एंटोनिम रहेगा गाइड करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेटेंट। लेटेंट किसको बोलते हैं? अर्थात किसी चीज को, किसी चीज में निहित होना, अर्थात किसी चीज में निहित होना या फिर किसी चीज का अस्पष्ट होना, किसी चीज में निहित होना या फिर किसी चीज का अस्पष्ट होना। एंड इसका एंटोनिम रहेगा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट बोलते हैं यानी कि प्रकट या फिर स्पष्ट कोई तौर पर बात करना। बात की जाए एंटिक की, तो एंटिक बोलते हैं कोई चीज प्राचीन है या फिर ओल्ड है। पंक्चुअल यानी कि समय पर है, कोई चीज टाइमली करना। अर्ली, अर्ली होता है प्रारंभिक यानी कि इनिशियल। तो ध्यान रखना है, लेटेंट का एंटोनिम रहेगा मैनिफेस्ट। नेक्स्ट रहेगा वाइबल। वाइबल मतलब क्या होता है? यानी कि कोई काम संभव होना, यानी कि किसी चीज का संभव होना वाइबल कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा इसका संभव का हो जाएगा यानी कि इम्प्रैक्टिकेबल यानी कि असंभव होना, असंभव होना यानी कि अनफीजिबल होना, अनफीजेबल होना, फीजिबल होना। बात की जाए इंडिजेंट की, इंडिग्रेंट की होता है क्रोधित होना या फिर एंगर होना। इनएक्यूरेट यानी कि गलत या फिर फॉल्स होना। इररिसॉल्युबल, इररिसॉल्युबल कहलाते हैं यानी कि जिसका असमाधान होता है, अर्थात कोई चीज इम्पॉसिबल होना, किसी चीज का इम्पॉसिबल होना कहलाता है असंभव होना। तो वाइबल का एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट है हेलुसिनेजेटिक, क्या रहेगा? हेलुसिजोनेनिक यानी कि भ्रम पैदा करने वाला, हेलुसिनेट करना, भ्रम पैदा करना। तो बात की जाए इसका एंटोनिम की, ये हो जाएगा हेलुसिनेजेनिक का हो जाएगा यानी कि रेगुलर, रेगुलर हो जाएगा हेल्यूसिनेशन का यानी कि कोई चीज सामान्य होना, कोई चीज ऑर्डिनरी होना, कोई चीज ऑर्डिनरी होना। बात की जाए साइडेलिक की, साइडेलिक मतलब होता है यानी कि मानसिक रूप से। एबनॉर्मल यानी कि असामान्य है, यानी कि कोई चीज ऑड होना। फ्रीकी यानी कि अजीब है, यानी कि वियर्ड होना। तो हेलुसोजोनिक की हो जाएगी रेगुलर एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूजन। इंक्लूजन किसको बोलते हैं? यानी कि इंक्लूजन का मतलब क्या हो जाएगा? इंक्लूजन का मतलब होता है अर्थात किसी चीज में समावेश करना, किसी चीज में समावेश करना कहलाता है इंक्लूजन, अर्थात किसी चीज को अपनाना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये रहेगा ओमिशन। ओमिशन कहते हैं किसी चीज का बहिष्कार करना, अर्थात किसी चीज को रिमूव करना, रिमूव करना कहलाता है ओमिशन। बूस्ट कहते हैं वृद्धि करना, अर्थात किसी चीज को बढ़ाना, रेज करना। एक्यूरल, एक्यूरल बोलते हैं संग्रह करना, अर्थात किसी चीज का गैदर करना, किसी चीज का गैदर करना। गेन प्राप्त करना, प्रॉफिट। तो इंक्लूजन का हो जाएगा ओमिशन। नेक्स्ट वर्ड है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस किसको बोलते हैं? यानी कि कोई चीज अद्भुत है, कोई चीज अद्भुत होना, इसको बोलते हैं स्टुपेंडस यानी कि किसी चीज का अद्भुत होना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका यानी कि अनइम्प्रेसिव यानी कि निराशाजनक होना या फिर निराशाजनक होना या फिर अंडरवेलमिंग होना। ध्यान रखना है, अंडरवेलमिंग, अंडर WHELMING, अंडरवेलमिंग यानी कि कोई चीज अप्रभावित होना। सूदिंग यानी कि शांतिपूर्ण है, यानी कि कोई चीज कामली है। मिनोमेनिक, मिनोमेनिक कहते हैं यानी कि स्मरणीय है, यानी कि मेमोरेबल है, यानी कि मेमोरेबल है। बात की जाए हरक्यूलियन की, यानी कि कोई चीज विशाल है, अर्थात गिगांटिक है, कुछ कोई चीज गिगांटिक होना। तो स्टुपेंडस का हो जाएगा अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जेनिथ। जेनिथ किसको बोलते हैं? यानी कि शिखर को। जेनिथ किसको बोलते हैं? शिखर को। एंड इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि नादिर, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी कि बॉटम, यानी कि बॉटम बोलते हैं नादिर को। नेक्स्ट है हाइट। हाइट बोलते हैं ऊंचाई को, अर्थात एल्टीट्यूड, अर्थात एल्टीट्यूड। पीक यानी कि चोटी है, यानी कि अपेक्स। स्नीक यानी कि चुपके से, यानी कि क्रीप, चुपके से चलना, अर्थात क्रीप से चलना। तो जेनिथ का हो जाएगा नेदर। नेक्स्ट रहेगा फैथोमेबल। फैथोमेबल बोलते हैं किसको? समझने योग को। फैथोमेबल यानी कि समझने योग को बोलते हैं कोई चीज क्लियर होना।
बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इनकोहेरेंट, यानी कि अस्पष्ट है कोई चीज या फिर अनक्लियर है, अनक्लियर है। इनसाइट, इनसाइट किसको बोलते हैं, अर्थात उत्तेजित करना, अर्थात उत्तेजित करना या फिर एजिटेट करना कहलाता है इनसाइट। इन आर्टिस्टिक, इन आर्टिस्टिक बोलते हैं यानी कि जो कला रहित होता है, अर्थात कुछ चीज नीरस है या फिर डल है। इन ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस कहते हैं यानी कि अशुभ को, यानी कि कोई चीज अनलकी है, अनलकी है, इन ऑस्पिशियस है। तो फैथोमेवल का हो जाएगा इनकोहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है करेजियस, करेजियस किसको बोलते हैं, यानी कि साहस को, करेजियस को बोलते हैं साहस को। बात की जाए इसके एंटोनिम की हो जाएगा कॉवर्ड, यानी कि डरपोक, यानी कि टिमिड है, यानी कि टिमिड है, डरपोक है। मायोपिक, यानी कि जो नजदीक दृष्टि वाला होता है, यानी कि शॉर्ट साइट होना, अर्थात जिसकी शॉर्ट साइट होना। काम, यानी कि शांत होना, अर्थात रिलैक्स होना, अर्थात रिलैक्स होना कहलाता है काम। बात की जाए ऑब्स्टिनेट की, ऑब्स्टिनेट कहलाता है जिद्दी या फिर स्टॉब बॉर्न होना, स्टॉब बॉर्न होना कहलाता है अडिग या फिर जिद्दी होना। तो करेजियस का एंटोनिम रहेगा कावर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्स एग्रीगेट, एक्स एग्रीगेट बोलते हैं यानी कि किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा अंडरस्टेट, यानी किसी चीज को कम करना, अर्थात कम बताना, यानी कि किसी चीज को डिमिनिश करना, किसी चीज को डिमिनिश करना, कम करके बताना। जबकि एक्स एग्रीगेट किसी की अतिशयोक्ति करना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इम्फेसाइज, इम्फेसाइज बोलते हैं यानी कि जोर देना किसी पर, यानी कि स्ट्रेस देना, यानी कि स्ट्रेस देना। इम्वेलिस, इम्वेलिस बोलते हैं सजाना, अर्थात किसी चीज को अडॉर्न करना, किसी चीज को अडॉर्न करना या फिर किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। नेग्लेक्ट, किसी को नजरअंदाज करना, अर्थात किसी चीज को इग्नोर करना। तो एक्स एग्रीड हो जाएगा अंडरस्टेट। नेक्स्ट रहेगा नैरो, नैरो किसको बोलते हैं सक्रीड को, जो छोटा होता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की हो जाएगा ब्रॉड, ब्रॉड बोलते हैं व्यापक को, यानी कि कोई चीज वाइड है, कोई चीज वाइड है। स्ट्रेट, यानी कोई चीज सीधा है, यानी कि कोई चीज डायरेक्ट होना, सीधा कहलाता है। माइल्ड है, यानी कोई चीज नरम है, अर्थात जेंटल है कोई चीज। सिलेंडर, यानी कि पतला है कोई चीज, यानी कि कोई चीज थिन है या फिर लीन है कोई चीज। तो नैरो को हो जाएगा ब्रॉड एंटोनिम। नेक्स्ट है रेपेशियसनेस, रेपेशियसनेस बोलते हैं यानी कि लालची होना, रेपेशियसनेस बोलते हैं यानी कि लालच होना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये हो जाएगा जेनरोसिटी, जेनरोसिटी बोलते हैं यानी कि उदारता होना या फिर चैरिटी वाला होना, या फिर चैरिटी होना, दानी होना। वायलेंस, हिंसा होना, यानी कि कोई चीज फोर्स, यानी कि फोर्सफुली करना, बलपूर्वक करना। ग्रीड बोलते हैं लालची को, जो कि रेपेशियसनेस होती है। वोरासिटी भी लालची को बोला जाता है। तो ग्रीड, वोरासिटी और रेपेशियसनेस लालच के ही मतलब होते हैं। नेक्स्ट रहेगा रिलायबल, रिलायबल बोलते हैं विश्वसनीय को, जो विश्वास करने योग्य होता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, ये हो जाएगा अनट्रस्टवर्दी, यानी कि जो विश्वास ना करने योग्य होता है, यानी कि जो डिसऑनेस्ट होता है, डिसऑनेस्ट होना, यानी कि बेईमान होना। अनकॉमन, यानी कि अनकॉमन मतलब कि कोई चीज असामान्य है, यानी कि कोई चीज अनयूजुअल है, अनयूजुअल है। अनफैमिलियर, यानी कोई चीज अपरिचित है, अर्थात किसी चीज का एलियन होना या फिर कोई चीज स्ट्रेंज होना। अननोन, अननोन, अनफैमिलियर, अनकॉमन सेम ही मतलब होते हैं इनके, जिसका मतलब होता है एलियन होना या फिर अपरिचित होना, मिस्टीरियस होना कोई चीज। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडमोनिश, एडमोनिश यानी कि एडमोनिश का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को नसीहत देना। एडमोनिश मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि किसी को नसीहत देना। और एंड इसका जो ये हो जाएगा एंटोनिम अपलॉड, यानी कि किसी को ताली बजाना या फिर किसी की प्रशंसा करना, अर्थात किसी को चीयर करना। जबकि एडमोनिश किसी को फटकारना कहलाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम हो गया अपलॉड। अबेटमेंट, अबेटमेंट कहते हैं उत्साह देना, यानी कि किसी की असिस्ट करना, हेल्प करना। एसीड, यानी कि स्वीकार करना, यानी कि एग्री करना, एक्सेप्ट करना। अबाइड, यानी कि पालन करना, अर्थात कोई चीज फॉलो करना, अबाइड कोई चीज फॉलो करना। तो एडमोनिश का हो जाएगा डांट फटकार का हो जाएगा अपलॉड किसी चीज की प्रशंसा करना। नेक्स्ट रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं स्थिर होना कोई चीज, कांस्टेंट स्थिर होना। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा चेंजिंग, यानी कि परिवर्तन करना, फ्लक्चुएट होते रहना, अर्थात कोई चीज वेरिएबल होना, कोई चीज वेरिएबल होना। तो कांस्टेंट स्थिर होना। बात की जाए इसके एंटोनिम की, चेंजिंग हो ही गया।
फ्रेंडली क्या होता है, यानी कोई चीज मित्रवत है, यानी कि एमिकेबल है, मित्रवत है, अर्थात कोई चीज एमिकेबल है। बोरिंग उबाऊ है, डल है, नीरस है। स्टडी कांस्टेंट या फिर स्थिर रहना, तो कांस्टेंट का एंटोनिम हो जाएगा चेंजिंग। नेक्स्ट रहेगा एडमिरेशन। एडमिरेशन बोलते हैं प्रशंसा को, एडमिरेशन प्रशंसा करना। जबकि कंटेम्प्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा कंटेम्प्ट, यानी कि किसी को तिरस्कार करना या फिर डिसडेन करना, या फिर डिसडेन करना कहलाता है तिरस्कार पूर्ण करना। अकम्प्लिश यानी कि साधना या फिर कोई चीज कंप्लीट करना, या फिर कोई चीज कंप्लीट करना कहलाता है अकम्प्लिश। डिमिनिश यानी कि घटाना, अर्थात डिक्रीज करना, अर्थात डिक्रीज करना। ये रहेगा कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस बोलते हैं बेसिकली ज्ञान को या फिर अवेयरनेस को, या फिर अवेयरनेस कहलाती है कॉग्निजेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एंटोनिम रहेगा कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर बोलते हैं यानी कि सहमत होना। कॉन्कर मतलब कि सहमत होना कहलाता है कॉन्कर। इसका एंटोनिम हो रहेगा रसिस्ट, यानी कि सॉरी, इसका एंटोनिम हो रहेगा रसिस्ट, यानी कि प्रतिरोध करना, रसिस्ट करना, अर्थात डिफाई करना, इनकार करना, या फिर अपोज करना। डिफिकल्ट यानी कि कठिन होना, कोई चीज चैलेंजिंग होना, या फिर हार्ड होना। फाउंड यानी कि पाया जाना, अर्थात कोई चीज डिस्कवर करना, अर्थात कोई चीज डिस्कवर करना। मेट यानी कि मुलाकात करना, उसको बोलते हैं मेट। नेक्स्ट रहेगा एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई बोलते हैं वृद्धि करना, एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लेसन, यानी कि घटाना। कोई चीज रिड्यूस करना, कोई चीज रिड्यूस करना कहलाता है लेसन। बात की जाए डिसलाइक की, यानी कि नापसंद करना, किसी से हेट करना। इनरिच यानी कि समृद्ध होना, अर्थात इंप्रूव करना, अर्थात इंप्रूव करना। एक्सएग्रीगेट कोई चीज बढ़ाना, अर्थात एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफाई का एंटोनिम हो जाएगा लेसन। नेक्स्ट रहेगा हमारा वर्ड अमेच्योर। अमेच्योर बोलते हैं यानी कि कोई चीज शौकिया है, कोई चीज शौकिया है इसको बोलते हैं अमेच्योर। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेशनल, यानी कोई चीज पेशेवर है। कोई चीज पेशेवर है यानी कि किसी चीज का एक्सपर्ट होना, या फिर किसी में स्किल होना कहलाता है प्रोफेशनल। प्रीफेक्ट यानी कि अधिकार, यानी कि कोई लीडर होना, नेता होना। शेफ बोलते हैं यानी कि जो खाने का विशेषज्ञ होता है, अर्थात उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। ध्यान रखना है, गवर्नमेंट होता है जो खाने का विशेषज्ञ होता है। असिस्टेंट किसी की हेल्प करना, सहायता करना। तो अमेच्योर को रहेगा प्रोफेशनल। तो इस तरह हमारे जो 47 एंटोनिम थे वो यहाँ पर कवर होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।